हमारे साथ डॉक्टर सुनीलम जुड़ चुके हैं। हम चाहेंगे डॉक्टर सुनीलम आपकी टिप्पणी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। दो चार बातें जो इस सप्ताह में बहुत महत्वपूर्ण हुई हैं। मैं पहले जो समाजवादियों से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं हैं वो बताना चाहता हूं, या जो इवेंट्स हुए हैं। पहला ये है कि मंगला बहन जो डॉक्टर जीजी पारिक जी की मतलब वाइफ हैं, और उनके एमएलसी भी थी, फ्रीडम फाइटर थी, जो है जेल के अंदर रही। इमरजेंसी में उनका देहांत हो चुका था, तो उनका एक 100वीं जन्म शताब्दी वाला जो है उसके ऊपर एक कार्यक्रम रखा गया था। समाजवादी महिला सभा की वो नेत्री भी थी। यूसुफ मेमोरियल सेंटर को स्थापित करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। तो करीब जो है 500 से अधिक महिलाएं वहां की इकट्ठी हुई उस पूरे इलाके की, और उन्होंने बताया कि किस तरीके का काम उन्होंने इस पूरे जो है पनवेल के इलाके के अंदर, रायगढ़ जिले के अंदर उन्होंने किया था। वहां पर एक स्कूल चलता है, वहां पर जो है ट्राइबल लड़कियों का हॉस्टल है, एक जो है अलग अलग रूरल डेवलपमेंट के बहुत सारे काम वहां पर होते हैं, फर्नीचर बनाने से लेके, पॉटरी बनाने से लेके, ऑयल घानी तक, और उसके साथ साथ में हॉस्पिटल और बहुत सारी चीजें हैं। तो उस सब की स्थापना में मंगला बहन की बहुत बड़ी भूमिका रही। तो वो एक कार्यक्रम हुआ, 100वां जन्म दिवस मंगला बहन का मनाया गया। दूसरा जो है संपूर्ण क्रांति के साथ जो लोग जुड़े हुए थे, छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के, वो सब इकट्ठा हुए। जेपी आंदोलन के 50 वर्ष हो रहे हैं, तो जो सब साथी थे वो लगभग 150 साथी देश भर से वहां पर इकट्ठे हुए। उन्होंने अभी आज की परिस्थिति के ऊपर चिंतन मनन किया, और वहां पर एक पुस्तक जो है उसका लोकार्पण हुआ। तुषार गांधी जी उसके लिए आए थे, विशेष तौर पर श्रवण गर्ग जो कि बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आलोक जोशी, और उसका संचालन जो है अमरीश जी ने किया। वो किताब भी जो लिखी गई है जेपी आंदोलन पे, तो वो किताब अभी अब अमेज़न और जो भी फ्लिपकार्ट सभी जगह पर वो मौजूद है। तो मैं जरूर कहूंगा दर्शकों से कि जेपी आंदोलन के बारे में प्रामाणिक जानकारी के लिए आज की परिस्थिति के अंदर वो किताब का एक लोकार्पण हुआ है, और उन्होंने इस कार्यक्रम भी तय किए हैं, बहुत सारे, उसके बारे में बातचीत करेंगे। जो डॉक्टर जीजी पारिक ने वहां पर एक जो संदेश दिया, उन्होंने कहा कि इस समय जैसे आपको मालूम है कि एनएपीएम का एक कॉन्फ्रेंस हुआ 30 साल के बाद में, जो 30 साल होने के ऊपर हैदराबाद में हुआ। उसमें तमाम सारे देश के जन आंदोलनों के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने आगे के आंदोलन की रणनीति तय की। उसी तरीके से संपूर्ण क्रांति के साथ ही मिले। अभी लोकतांत्रिक जो एक राष्ट्र निर्माण है, जो प्रोफेसर आनंद जी और अनेक साथियों के नेतृत्व के अंदर जो चलता है, उसका जयपुर के अंदर अधिवेशन अभी हो रहा है। केरल के अंदर समाजवादी मिल रहे हैं, और वहां पर भी समाजवादियों का एक अधिवेशन हो रहा है, क्योंकि जो सोशलिस्ट पार्टी थी जिसका विलय हुआ जनता पार्टी के अंदर, उसके भी 50 वर्ष हो रहे हैं। तो आगे क्या किया जाए उसको लेकर के वहां पर जो एक सम्मेलन है, उसमें भी बड़े पैमाने पर पूरे देश से साथी जा रहे हैं। और इसके बाद में जो 16, 17, 18 मई को जो समाजवादी एकजुटता सम्मेलन है, समाजवादी आंदोलन के 90 वर्ष होने के ऊपर पूना के अंदर उसकी भी तैयारी चल रही है। इसके साथ साथ में 2-3 और बातें कहना चाहता हूं कि अभी आपने जो रूप देखा, जो रेखा गुप्ता जो चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली की, उन्होंने अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें टोटी चोर करके बोला। अब इस तरीके की घटिया भाषा का इस्तेमाल करना किसी मुख्यमंत्री के द्वारा, ये बहुत ही ज्यादा जो है वो दुखदाई है, और ये बताता है कि भाजपा की किस तरीके की संकीर्ण मानसिकता है। राजस्थान के अंदर भी इसी तरीके से एक भाजपा नेता है ज्ञानदेव आहूजा, वहां पे प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जी, कांग्रेस के नेता, वो मंदिर में गए तो उस मंदिर को धुलवाने का काम किया गया। आपको मालूम है इस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव के साथ में हुआ था।
कि जब वो घर छोड़ा था उन्होंने मुख्यमंत्री निवास से, तब उसे धुलवाने का काम किया गया था। फिर एक मंदिर में गए थे तो धुलवाने का काम किया गया था। मतलब ये है कि जो मनुवादी ताकतें हैं या जो कहा जाए कि सामाजिक न्याय की विरोधी ताकतें हैं, वो किस तरीके से अपना घटियापन नहीं छोड़ रही हैं। उसी तरीके से हम लोगों ने देखा कि रामनवमी के अवसर पर भी कुछ लोगों ने चढ़ करके मस्जिदों के ऊपर जो है वो भगवा रंग का जो है झंडा लहराने की कोशिश की। प्रयागराज के अंदर इस तरीके की घटना हुई, ये भी देखा। लेकिन उसके साथ साथ में हम लोगों ने ये भी देखा कि पूरे देश के अंदर तमाम सारी जगहों पर ईद के अवसर पर जो है हिंदुओं ने फूल बरसाए। जो है जो लोग आ रहे थे ईद मतलब मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ करके उनके ऊपर, उसी तरीके से रामनवमी के उत्सव में बहुत सारे मुसलमानों ने जो है वो हिंदुओं का स्वागत करने का काम किया। तो जिस तरीके से लोग माहौल बड़ा बिगाड़ने वाले हैं, उसी तरीके से माहौल को बेहतर बनाने के लिए, सद्भाव कायम रखने के लिए लोग काम कर रहे हैं। इसके साथ में इम्पोर्टेंट खबर एक ये है कि 19 लाख करोड़ रुपए के शेयर मार्केट के अंदर झटका लगा है। मतलब इतना बड़ा जो है फॉल कभी देखा नहीं गया है। और इससे अभी लगता है कि जो भी कुछ ट्रंप ने किया है उसका असर भारत के ऊपर होना शुरू हो गया है। और जो जीएसटी लागू किया गया था, अचानक नोटबंदी लागू की गई थी, और जिस तरीके से आर्थिक नीतियों के अंदर परिवर्तन किया गया, पूरा का पूरा मोनोपोलाइज किया गया, तो अब 19 लाख करोड़ रुपए का झटका लगा है। तो ये भारत भी महामंदी की ओर बढ़ रहा है। ये बहुत बड़ा आर्थिक खतरा है। और महामंदी का मतलब होता है महाबेरोजगारी, और पहले ही बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो इस सवाल को भी बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। इसके साथ साथ में ये भी जो है यहाँ पर जरूर उल्लेख आया होगा कि अमेरिका के अंदर आपको मालूम है कि बहुत लंबा समय नहीं हुआ है ट्रंप का वहां के राष्ट्रपति बने हुए, लेकिन वहां पर 50 लाख अमेरिकी लोग 1400 जगहों पर 50 राज्यों के अंदर सड़कों पर उतरे, और वो लोकतंत्र जो है बहाल करो के नारे लगा रहे थे। वो सब लोकतंत्रवादी लोग थे। तो जो लोग समझ रहे थे कि ट्रंप है डिक्टेटर टाइप से जो भी फैसले कर रहा है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को जो संकट के अंदर डाल रहा है, उसको कोई चुनौती अमेरिका में नहीं मिलेगी। लेकिन पार्टियों ने तो चुनौती नहीं दी जो है, लेकिन वहां पर बड़ी चुनौती जनता ने दी है। और उससे आप ये समझ सकते हैं कि किस बड़े तरीके से ट्रंप का ग्राफ जो है वो नीचे जा रहा है। और पूरी दुनिया के अंदर ट्रंप का विरोध, अमेरिका का विरोध बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। एक और बात मैं कह के बात समाप्त करूंगा कि छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के अंदर वहां पर एक अचरज भरा काम हुआ। वहां के कलेक्टर ने ये कहा कि पानी के ऊपर पहला हक जो है वो इंडस्ट्री का है, और वहां पे जिन लोगों ने धान बोया हुआ है उन किसानों को जेल भेजने का काम किया जाएगा। तो एक तरफ तो आप ये देख रहे हैं कि जो कुमरा है जो उनके साथ में जो कुछ हुआ, वो आपने देखा कि जो ऑडियंस थी उसको ही नोटिस देने का काम हुआ। दूसरी तरफ किसान जो है जो खेती कर रहा है, तो क्योंकि धान बो दी उसने, तो ये कहा कि इसमें पानी खर्च होने वाला है, पानी वाली फसल नहीं बोनी थी, आपसे कहा गया था फिर भी आपने बो दी, तो अब किसानों को जेल भेजा जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा चरित्र है, वो कॉरपोरेटिव चरित्र जो है, सांप्रदायिक चरित्र, वो खुल करके सामने आ गया है। मुझे लगता है बहुत सारी और बातें हैं, ज्यादातर बातें आ गई होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी, तिवारी जी, समय देने के लिए। तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सीधे आता मंत्री जी। ये हम पिछले सप्ताह को नई संभावनाओं की तलाश के सप्ताह के रूप में हम देखते हैं। इस नई संभावनाओं में हम देखें जो हमारी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, अभी एक पार्टी तो अपना अध्यक्ष चुनने के लिए कवायद शुरू कर रही है, नाम कौन सा होगा, और एक पार्टी ने पूरा नीचे से ऊपर तक सम्मेलन करके कल अपना महासचिव चुन लिया। महासचिव ही नहीं चुना, 84 लोगों की सेंट्रल कमेटी चुनी और 18 लोगों को पोलित ब्यूरो चुना, और पोलित ब्यूरो में बाकायदे चुनाव होकर के, वोटिंग होकर के वहां मरियम अलेक्जेंडर ए बेबी को वहां पर महासचिव चुन लिया गया। वहीं उत्तर प्रदेश में भी संभावनाओं तलाश करते हुए एक राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी के 4 बड़े नेता, दिग्गज नेता, उनके साथ करीब सैकड़ों कार्यकर्ता आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया।
और वहां पर अखिलेश यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एक महत्वपूर्ण चीज आज उन्होंने उद्घाटित किया कि प्रधानमंत्री मुद्रा कोष का यह जो घोटाला है, घपला है, उस पर कैसे नजर जाएगी। 33 लाख करोड़ रुपया पिछले 10 साल में उन्होंने 52 करोड़ लोगों को बांट दिया। 140 करोड़ की हमारी आबादी है, 52 करोड़ लोगों में उन्होंने बांट दिया। तो अगर 52 करोड़ लोगों को अगर बांटे हैं, तो अगर एक आदमी को भी अगर रोजगार दिया, तो हमारे यहाँ तो बेरोजगारी खत्म हो गई। तो इसको भी हम देखते हैं। और वही संभावनाओं की तलाश में कांग्रेस अभी बिहार में पलायन रोको नौकरी दो की पदयात्रा कर रही है। तो वहां से भी एक संभावना है। और वहीं पर अपना पश्चिम बंगाल में संभावनाओं की वो तलाश में भारतीय जनता पार्टी गोरखालैंड ये केंद्र शासित प्रदेश बनाने का लगभग इन्होंने अपना मन बना लिया है, तो अपना बनाएंगे। और एक चीज है कि दुनिया के पैमाने पर जो वार छिड़ा हुआ है, टेरिफ वार छिड़ा हुआ है, तो उसमें देखिए साम्राज्यवादियों से, जैसे जब ये पूंजीवाद का संघर्ष हुआ तो सारे साम्राज्यवादी इकट्ठा होकर के संघर्ष करने लगे और साम्राज्यवाद का नष्ट हो गया। तो आज की तारीख में पूंजीवाद का भी जो वैश्विक ये जो उसका रूप बन रहा है, उस वैश्विक रूप में निश्चित है कि इस पूंजीवाद का भी अंत स्वयं सामने दिखाई पड़ रहा है। और उसके ये सारे सिंबल्स, उसके सिम्टम हम लोगों को दिखाई पड़ने शुरू हो गए हैं। जिस तरीके से शेयर मार्केट गिर रहा है और जिस तरीके से वार प्रतिवार हो रहा है, चीन जिस आक्रामक मुद्रा में सामने आया है, भारत भले सोया हो अपना जाकर के लंका में और बांग्लादेश में और ये भूटान में माला फान करके हम अपने आप को चाहे जितना आत्मतुष्ट हो लें, लेकिन दुनिया में जो वार छिड़ा हुआ है टेरिफ वार का, ये निश्चित रूप से पूंजीवाद के पतन का मार्ग प्रशस्त करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथी। साथ में नया विश्लेषण लेकर धन्यवाद। इसी संभावना में डल्लेवाल साहब ने भी अपना आंसर